ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के सुबह के श्रीमद् भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा रचित श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा रचित श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम, तो इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। भगवान जो 4 युग है, हर युग में भगवान आते हैं। भगवान का इस धरातल पर आने का एक ही उद्देश्य है कि हर जीव को फिर से भगवत धाम लेकर जाने और उसे सुखी बनाने का।
हालांकि इस धरातल पे हर व्यक्ति आता है, सुख की खोज करता है, लेकिन सुखी नहीं हो पाता। तो भगवान खुद आते हैं या अपने पार्षदों को भेजते हैं। और सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग, और विशेषतः कलियुग के जीवों के ऊपर विशेष कृपा बरसाने के लिए चैतन्य महाप्रभु खुद आकर गए, है ना। और उन्होंने हमें ये हरिनाम के द्वारा विशेष कृपा हमें देकर गए भगवान। तो हमें ये बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। हालांकि हम हर दिन लेते हैं, और हम कल जैसे श्रीमान ब्रजमाधव प्रभु ने जो 10 नाम अपराध है वो बताए, है ना। तो हमें बहुत ही सतर्कता से लेना है। कैसे? जैसे हमें शरीर में कुछ व्याधि हो जाती है, डॉक्टर हमें जो भी पथ्य बताते हैं उसका हमें सतर्कता से पालन करना है। जो मेडिसिन देते हैं वो भी हमें बहुत ही सतर्कता से, जो मात्रा में बताया है उसी मात्रा में लेना है ना, दक्ष रहना है। वैसे ही हमें भक्तों के साथ ये साधना भक्ति का हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो भी करते समय हमें बहुत सतर्क रहना है। तभी क्या होगा, ये जो भवरोग है, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे हम आसानी से हम इस भवरोग या भवसागर को पार करके पुनः हमारा जो असली घर है, कौन सा है? गोलोक धाम, उधर हम जा सकते हैं, है ना। नहीं तो सतर्क नहीं रहे तो इधर ही फंस जाएंगे और इधर ही रह जाएंगे। किसको किसको आना है गोलोक धाम? मुझे तो जाना है, हम सबको जाना है। इसलिए हमारे हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभुपाद आए हैं, है ना। और प्रभुपाद बोलते हैं कि ये जो इस्कॉन, ये संस्था ऐसी है, एक नाव के तरह है, और जो व्यक्ति इस नाव में बैठ जाएगा तो वो श्योरली, खातरी से वो भगवत धाम चला जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है? उस नाव से उतरना नहीं है ना। अभी हम किधर प्रवास कर रहे हैं, तो हम गाड़ी से प्रवास कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें दिखाई देते हैं, और मन में हमारे विचार आते हैं, अरे वो उधर जाके देखना चाहिए, वो प्राप्त करना चाहिए। ऐसे मन में विचार आते हैं, तो कुछ लोग क्या करते, हॉल्ट लेते हैं और उधर ही मग्न हो जाते हैं, है ना। और जाना है तो बोलते हैं, अरे बहुत टाइम पास हुआ, अभी जाने के लिए लेट हो जाएगा, अभी इधर ही रुकते हैं, दूसरे दिन निकलते हैं। ऐसे मन में विचार आते हैं। वैसे ही हम जीवन जीते समय, आध्यात्मिक जीवन जीते समय, इस भौतिक सृष्टि में बहुत से प्रलोभन है ना। तो अगर उस प्रलोभनों में हम व्यस्त हो गए, उसके प्रति आसक्त हो गए, तो हमारे जीवन में जो हर क्षण है वो बहुत ही अमूल्य है। तो वो हर क्षण धीरे धीरे चला जाएगा, और हमारा जो जीवन का ध्येय है, तो उससे हम विचलित होने की संभावना है, या वो प्राप्त करने के लिए हमें अनेक जन्म भी लेने पड़ेंगे। इसलिए हमें प्रभुपाद की कृपा से जो भी संधि मिला है, तो उसे हमें बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए और सतर्कता से लेना चाहिए। और यही चीज़ हम सबको सिखाने के लिए खुद भगवान श्री कृष्ण एक भक्त के रूप में चैतन्य महाप्रभु खुद यह शिक्षा हमें प्रदान करने के लिए आए हैं। और यह सब शिक्षा कैसे चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाई है खुद के जीवन से, यह पूरा वर्णन चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में आता है, जो किसने लिखा है? हाँ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इन्होंने लिखा है। तो उसमें जो अंत्य लीला में जो आखिरी अध्याय है, उसमें शिक्षाष्टकम का गुणगान गाया है। तो हम एक के बाद एक ऐसे श्लोक जितने कवर हो सकेंगे 2-3 सत्र में हम पूरा करने का कोशिश करेंगे। तो ये जो 4 युग है, तो 4 युग मिलके एक कल्प हो जाता है और एक दिव्य युग हो जाता है। तो ऐसे 1000 कल्प जब हो जाते हैं,
उसमें से एक ही बार 1000 कल्प देखो, उसमें एक ही बार चैतन्य महाप्रभु आ जाते हैं भक्तों के ऊपर कृपा बरसाने के लिए। तो देखो हम कितने भाग्यवान हैं कि उस युग में हमें मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, जिस युग में चैतन्य महाप्रभु खुद आकर गए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु आते हैं 1000 कल्प के बाद, तो बहुत ही दुर्लभ है ना। तो पश्चिम बंगाल में जब चैतन्य महाप्रभु आकर गए तो एक भक्त का अवतार लिया था, इसलिए जो सर्वसामान्य जनता है वो उनको क्या देखते थे, एक भक्त ही है, भगवान ऐसा वो देखते नहीं थे। और जो भी उनके निकट पार्षद है तो उनको भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने, वो कैसे स्वयं कृष्ण है ऐसे बहुत से भक्तों को उन्होंने दर्शन दिया था, है ना। तो जिनको जिनको ऐसा प्रचिति हुई है तो वो चैतन्य महाप्रभु को कभी कभी भगवान बोल के जब पुकारते थे तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, कान को हाथ लगाते और क्या बोलते थे, विष्णु विष्णु विष्णु, और उधर से भाग जाते, है ना। मतलब वो खुद भगवान है, फिर भी वह यह नहीं दिखाना चाहते थे कि मैं भगवान हूँ। और इस कलयुग में ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो भगवान नहीं है, फिर भी वो लोगों को दिखाना चाहते हैं मैं भगवान हूँ, है ना, उल्टा हो गया है। तो चैतन्य महाप्रभु पश्चिम बंगाल में एक भक्त का अवतार धारण करके आए थे, खुद भगवान है। तो कुछ लोग उनको एक महान संत है ऐसा वह देखते थे चैतन्य महाप्रभु को। और चैतन्य महाप्रभु पश्चिम बंगाल में इस धरातल पे प्रकट होने का कारण क्या था, भगवान खुद क्यों आए थे चैतन्य महाप्रभु, एक भक्त का अवतार उन्होंने क्यों धारण किया था, कौन बता सकता है? यस, अपने हाथ ऊपर किया। ओके, बहुत अच्छा, कि हमें भक्ति कैसी करनी चाहिए वह सिखाना चाहते थे। यस, हाँ, ओके, कि कैसे भक्ति करके पुनः धाम में जाना। यस, हाँ, यस, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। हाँ, यस, हाँ, जीवों को हरिनाम देने के लिए। तो भगवान यह जानना चाहते थे, अरे मेरे भक्त मेरे ऊपर कितना प्रेम करते, राधा रानी मेरे ऊपर कितना प्रेम करती है। तो राधा रानी का भाव जानने के लिए खुद चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में एक भक्त के रूप में आ गए। और एक भक्त कैसा आनंदी रहता है भगवान का भक्ति करते समय, तो भगवान को प्रश्न पड़ा, अरे ये मेरा भक्त कितना आनंदी है, तो इसका रहस्य क्या है ना। तो खुद भक्त बन के आए कि भक्त कैसा आनंदी रहता है वह जानने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया कि भगवान की भक्ति कैसे करना है यह जानने के लिए। और राधा रानी का भाव, उस भाव में चैतन्य महाप्रभु इस धरातल पे आ गए। तो पश्चिम बंगाल में कलकत्ता से 120 किलोमीटर दूरी पे जो नवद्वीप धाम है, मायापुर धाम, उधर चैतन्य महाप्रभु ने अवतार धारण किया। तो उधर गंगा नदी है, गंगा नदी अलग अलग प्रवाह में बहती है। और उधर 9 द्वीप है, उसमें से एक द्वीप है अंतरद्वीप, उस द्वीप में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जन्म दिया। और अंतरद्वीप में क्यों लिया, उसका नाम भी क्या है, अंतरद्वीप। जैसे हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, अवयव है, कौन सा है शरीर का महत्वपूर्ण? हाँ,
थोड़ा जोर से, हृदय, है ना। अभी देखो हृदय में थोड़ा सा कुछ हुआ तो कुछ कुछ व्यक्ति तुरंत शरीर छोड़ देते हैं, और लोग क्या बोलते हैं, उसको हृदय का झटका आ गया, है ना, हार्ट अटैक। तो जैसे हमारे शरीर का हृदय एक महत्वपूर्ण अंग है, वैसे ही ये जो अंतर्द्वीप है, जो नवद्वीप है, उसमें से ये अंतर्द्वीप बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो उधर चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया, और उधर चैतन्य महाप्रभु ने 24 साल वो पश्चिम बंगाल में जो नवद्वीप धाम है उधर रह गए, और उसके बाद उन्होंने संन्यास धारण किया, और 6 साल भारत भर ये जो भक्ति है उसका हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया। और उसके बाद 30 साल के बाद वो जगन्नाथपुरी चले गए, और उधर 18 साल रहे चैतन्य महाप्रभु। और जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ और जो भी बाकी के भक्त हैं उनके साथ कैसे आदान प्रदान करना चाहिए, भगवान के साथ और भगवान के भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, खुद अपने उदाहरण से चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया। और उन्होंने 24 साल जो भी लीला किया उसको, जो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है, 3 विभागों में उसका विभाजन किया है। भागों में क्या है, कौन सा है, आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। जो पहले 24 साल उन्होंने लीला किया वो है आदि लीला। उसके बाद जो 6 साल मध्य लीला और बाद में 18 साल जो लीला किया वो है अंत्य लीला। तो इस जो भी लीला किया है चैतन्य महाप्रभु ने, तो ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है, उसमें बहुत ही अच्छा वर्णन किया है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु जो बालक अवस्था में थे तो उन्होंने कौन सी भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएँ की थी उसके समान ही उन्होंने बहुत सी लीलाएँ की है। बाद में जब वो बड़े हो गए, संन्यास ग्रहण किया, और उनके जो भक्त है उनके साथ रहते थे, तो ऐसे प्रसंग है जिससे हमें सीखने को मिलता है, या महाप्रभु हमें सिखाते हैं कि भक्तों के कैसे सेवा करना चाहिए, किस भाव से सेवा करना चाहिए। जैसे अभी कुछ भक्त सब्जी कटिंग कर रहे हैं, है ना, जब हम क्लीनिंग करते हैं या भक्तों के साथ बर्ताव करते हैं तो वह करते समय हमारा भाव क्या होना चाहिए, वह चैतन्य महाप्रभु ने खुद के उदाहरण से हमें सिखाया है। और वह जो भाव है वही हमें पकड़ना है, क्योंकि भगवान खुद आए हैं हमें सिखाने के लिए। तो ये जो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है बहुत ही सुंदर है। तो विशेषतः चैतन्य महाप्रभु की जीवन चरित्र से हम सीखते हैं कि भगवान के ऊपर कैसे प्रेम करना है और भगवान के भक्तों की कैसी सेवा करनी है। ऐसे बहुत से प्रसंग है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु भगवान के लिए कैसे पागल जैसे होते हैं, है ना। ऐसे बहुत से प्रसंग का वर्णन आता है। विशेषतः राधा रानी का जो भाव है, उस भाव के माध्यम से हमें भगवान यह सिखा रहे हैं कि भगवान के ऊपर कैसा प्रेम करना है। हमारा भी भगवान के प्रति प्रेम रहता है, भक्तों के प्रति सेवा भाव रहता है, लेकिन विशेष प्रेम और विशेष सेवा भाव कैसे हमें वृद्धिंगत करना है, यह हम जब चैतन्य चरितामृत ग्रंथ पढ़ेंगे तब हमें पता हो जाता है। तो जैसे श्रील प्रभुपाद ने हर एक इस्कॉन मंदिर में जैसे सुबह श्रीमद् भागवतम कक्षा रहती है और शाम को भगवद गीता कक्षा का उन्होंने जैसे दिनचर्या में डाला था, वैसे भक्तों के साथ आकर हमें चैतन्य चरितामृत ग्रंथ का पठन करना चाहिए, ऐसे बताया है। तो हर भक्त ने भक्तों के साथ जब हम चैतन्य चरितामृत ग्रंथ पढ़ेंगे तब हमें पता चलता है कि कैसे हमारे जीवन में भक्तों का महत्व कितना है। अभी जब लॉकडाउन हुआ था तो श्रीमान राधेश्याम प्रभु ने सभी ब्रह्मचारियों को बताया था कि आपको क्या करना है, प्रभुपाद के ग्रंथ साथ में आके पढ़ना है।
तो श्री श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर में जो श्रीमान ललित माधव प्रभु है, तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हम सब साथ में आके चैतन्य चरितामृत ग्रंथ पढ़ेंगे। तो ऐसे ग्रुप्स बनाए और ऐसे 3-4 ग्रुप बनाए और हम सब ने चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ है तो हम सब ने मिलकर पढ़ा। तो उसके बाद जो भक्तों के साथ जो रिलेशन है, जो संबंध है, इतना दृढ़ बन गया। पहले जो संबंध था उसमें बहुत बदलावट आ गया। और जब ललित माधव प्रभु ने राधेश्याम प्रभु को ऐसा जो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ पढ़ने के बाद भक्तों के बीच में जो बदल हो गया, वो प्रभु जी को रिपोर्टिंग किया, तो राधेश्याम प्रभु इतने खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। और जब वो कुंज बिहारी मंदिर में आ गए तो हम सबको उन्होंने बुलाया और हम उनके साथ एक फ़ोटो निकाला और सबको एक एक गिफ्ट दिया प्रभु जी ने। तो हमें इतना आनंद हो गया कि हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, अगर हमें वो प्राप्त करना है तो पहले सबसे महत्वपूर्ण यह चीज़ है, हमें भक्तों के साथ आपस में जो संबंध है वो बहुत ही हमें दृढ़ बनाना है ना, सुदृढ़। जैसे हमारा जो शरीर है उसका स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, तो हम मॉर्निंग प्रोग्राम भी नहीं कर पाएंगे, साधना भी ठीक नहीं कर पाएंगे और स्टडी भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में हमारा भक्तों के साथ संबंध ठीक नहीं है तो हमारा कौन से भी सेवा करते समय, साधना करते समय या स्टडी करते समय हमारा मन नहीं लगेगा, है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है भक्तों के साथ संबंध। तो अभी यह जो संबंध है वो सुदृढ़ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हमें हर बार भगवान क्या करते हैं, मौका देते हैं। अभी क्लास होने के बाद तुरंत हम कुछ सेवा करने के लिए जाएंगे, किसी का प्रसाद का सर्विंग रहेगा, है ना। तो कितना अच्छा मौका है कि हर भक्त को हम प्रेम से कैसा सेवा करना चाहिए। तो यह सब शिक्षा चैतन्य महाप्रभु ने हमें खुद आकर, एक भक्त के रूप में आकर हमें शिक्षा प्रदान की है। एक बार क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने खुद अनेक ग्रंथ लिखे भगवान का गुणगान। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त थे उन्होंने भी बहुत से, एक ऐसा भक्त था उन्होंने भी ग्रंथ लिखे थे। एक बार क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु और वो भक्त एक बोट से, नदी से प्रवास कर रहे थे और दोनों में वार्तालाप चल रहा था। और चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे ग्रंथ लिखे हैं, वो भक्त भी बोला कि मैंने भी ऐसे बहुत से ग्रंथ लिखे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उन्होंने खुद जो ग्रंथ लिखे थे सब नदी में फेंक दिए। क्यों? क्योंकि साधारण तौर पे हम देखते हैं, जब अगर कोई, एक उदाहरण है कि एक शिक्षक है, वो कुछ पुस्तक लिखता है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ्स, और दूसरा भी एक विद्यार्थी है वो भी लिखता है। अभी उनमें से जो शिक्षक ने लिखा है उसके पुस्तक लोग पढ़ेंगे या विद्यार्थी पढ़ेंगे, या जो विद्यार्थी ने लिखा है वो पढ़ेंगे? किसने लिखा वो पढ़ेंगे? शिक्षक का। क्यों? क्योंकि शिक्षक को अनुभव है, रियलाइजेशन है ना। तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने सोचा, अरे सब लोग मैंने लिखा हुआ पढ़ेंगे और मेरा जो भक्त है उन्होंने जो लिखा है वो कोई नहीं पढ़ेगा। इसलिए देखो भगवान कितना विरक्ति हमें सीखने को मिलता है। खुद का लिखा हुआ उन्होंने गंगा में फेंक दिया, है ना। तो इसी से हमें सीखना चाहिए कि हमेशा हमें दूसरों को कैसे गुणगान हो जाए, दूसरों जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं उसकी कैसी प्रशंसा हो जाए, उसके बारे में हमें हमेशा सोचना चाहिए। न कि मैंने जो कार्य किया है, जो सेवा किया है उसका सबने गुणगान करना चाहिए, है ना, देखना चाहिए। ऐसा भाव हमें नहीं रखना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो भी लिखान किया था उसमें से खाली जो 8 श्लोक है, जो शिक्षाष्टकम के रूप में हम
हर दिन गाते हैं, है ना, वही जो सभी भक्ति का सार है, यह शिक्षाष्टकम में बताया गया है। तो इसमें चैतन्य महाप्रभु ने एक नया सीखा भक्त से लेकर एक परमोच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, भक्ति में कैसे हमें प्रगति करना चाहिए, उसका इस 8 श्लोकों में वर्णन आता है। कि जैसे हम देखते हैं कि इसमें भक्ति का रहस्य छिपा हुआ है। ये जो 8 श्लोक हम हर दिन गाते हैं चैतन्य शिक्षाष्टकम, इसमें भक्ति का रहस्य छिपा है। अभी हम हर दिन गाते हैं चेतोदर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम, श्री कृष्ण संकीर्तनम। ऐसे एक के बाद ऐसे 8 श्लोक हम हर दिन गाते हैं, है ना। कितना साल हुआ गाते आ रहे हैं, लेकिन उसका जो रहस्य है ना, वह हम समझा के नहीं लिया, है ना। और जब जो भक्त इस 8 श्लोकों का जो रहस्य जानेगा, तो वह भगवान के धाम में जाने के लिए पात्र हो जाएगा। इतना जो गूढ़ रहस्य है इन 8 श्लोकों में चैतन्य महाप्रभु ने बताया है। तो ये जो चैतन्य चरितामृत में जो हजारों श्लोक है, तो उसमें जो अंत्य लीला है, उसमें से जो लास्ट अध्याय है, उसमें करीबन 100 श्लोक में है, उधर ये शिक्षाष्टकम है, उसका गुणगान किया हुआ है। तो उधर ऐसा वर्णन आता है कि जो व्यक्ति हर दिन यह शिक्षाष्टकम खाली गाता है, तो उन्हें भगवान का जो भक्ति है, भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है और वह भगवान के धाम में चला जाता है। अगर कोई व्यक्ति इतना बुद्धिमान नहीं है, वह उसका अर्थ भी नहीं जानता, खाली गाता है, तो उसको भी भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। और अभी देखो, समझो, कोई व्यक्ति गाता है, उसका अर्थ भी समझ के लेता है, उसी के अनुसार जीवन जीता है, तो उसकी गति क्या होगी, है ना। तो हमें भी क्या करना है, ये जो शिक्षाष्टकम है वह हम हर दिन गा रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ भी हमें क्या करना है, समझ के लेना है। और बाद में वह धीरे धीरे हमारे जीवन में जब पालन करेंगे, तो सही में हमें ये जो भक्ति क्या है, भगवान का धाम क्या है और भगवान का प्रेम क्या है, वह समझ में आएगा। तो किसकी किसकी इच्छा है, यह मुझे जानना है और जीवन में उतारना है। हरि बोल। तो आज से हम यह देखो, रामानुज उधर था, इधर आ गया, उनको भी कितना इच्छा है ना। ऐसा उत्साही होना चाहिए। हम सबसे छोटा है, लेकिन सबसे उत्साही है भक्ति में, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु भी यही सिखाते हैं कि हर भक्त से, वो कैसा भी हो, उससे हमें क्या करना है, प्रेरणा लेना है ना, सीखना चाहिए। तो मैं अभी जब से आता हूँ, वो जब से इधर आए हैं, मुझे उनसे सीखने को मिलता है कि भक्ति में हर एक्टिविटी में वो पार्ट लेता है, मैंने देखा। और कुछ भी सेवा आगे जाकर वो तुरंत स्वीकार करता है ना, और सेवा करने के लिए तैयार हो जाता है। अभी देखो उधर भी बैठ गए, है ना। तो ऐसे हर भक्त से हमें क्या करना है, कुछ ना कुछ अच्छा सीखना है। लेकिन अज्ञानवश हमारा क्या होता है, हम वो गलत क्या कर रहे हैं वही देखते हैं, वही जल्दी दिखाई देता है। तो हमें खुद को ऐसी आदत डालनी है कि हर भक्त से मैं अच्छा कैसे देखूं और अच्छा कैसे सीख लूं। अगर हर दिन हम यह प्रैक्टिस करेंगे, तो हर व्यक्ति में हम अच्छा देख के ही हम में ही अच्छे बहुत से गुण आ जाएंगे, है ना।
तो जो व्यक्ति ये जो 8 श्लोक है वह अच्छा उसका अध्ययन करेगा, पाठ करेगा और समझ के अपने जीवन में उतारेगा तो उसके जीवन में बहुत ही गति हो जाएंगी। इसके लिए एक उदाहरण आता है ट्रेन का। आप में से कौन कौन ट्रेन में बैठा है? ऑलमोस्ट सभी बैठे हैं, है ना। तो ट्रेन में भी अलग अलग प्रकार की बोगी रहती है। एक जनरल बोगी रहती है, दूसरा स्लीपर, है ना, थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी, ऐसी अलग अलग बोगी रहती है। सॉरी। हालांकि हर व्यक्ति जो ट्रेन में अलग अलग बोगी में बैठा है वह प्रवास करने वाले हैं और जिधर उनको जाना है उधर जाने वाले हैं। लेकिन प्रवास करते समय हर व्यक्ति है वो कैसे स्थिति में गुजर रहा है, वो अलग अलग स्थिति से गुजर रहे हैं। जो जनरल बोगी में बैठे हैं उनकी स्थिति कैसे रहती है? आपने देखा है, एक हाथ इधर, एक पैर इधर, सर किधर रहता है ना। जो स्लीपर बोगी में बैठे हैं वो थोड़ा ठीक से होते हैं और जो थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी में बैठे हैं वो कैसे रहते हैं? निवांत रहते हैं। कब प्रवास खत्म हुआ, कब स्टेशन उनका आ गया वो भी समझ में नहीं आता, है ना। तो वैसे ही इसकी तुलना इधर की गई है कि एक जो व्यक्ति है जो शिक्षाष्टकम है कि उनको कुछ उसका अर्थ पता नहीं है, तो वो उसकी स्थिति किसके समान है? जो जनरल और स्लीपर में बैठे प्रवास कर रहे हैं, उनके गंतव्य स्थान पर वो जाने वाले हैं, यानी भगवत धाम वो भी जाने वाला है, लेकिन उनकी स्थिति कैसे है? जनरल बोगी में जो बैठा है या स्लीपर कोच में। लेकिन जो पाठ भी किया है उसको याद है शिक्षाष्टकम और उसका मीनिंग भी जानता है, अर्थ जानता है, जीवन में पालन भी कर रहा है, तो वो किधर बैठा है? फर्स्ट क्लास एसी, थर्ड क्लास सेकंड क्लास भी नहीं, फर्स्ट क्लास एसी में, है ना। तो वो आराम से बैठा है, खुश है, कुछ टेंशन नहीं है ना। और उसका जीवन का प्रवास मतलब वो जिधर जाने वाला है वो कब स्टेशन आएगा उनको पता भी नहीं चलेगा, आनंद से रहेगा, आनंद से उसका प्रवास हो जाएगा, है ना। वैसे ही हमारे जीवन में हमें आनंद से प्रवास करना है और गोलोक धाम में जाना है, तो हमें क्या करना है? ये जो शिक्षाष्टकम है उसको पाठ करना है। अभी पाठ तो है हम सबको, लेकिन उसका पूरा 8 श्लोकों का जो अर्थ है किनको किनको पता है ना। थोड़ा थोड़ा जानते हैं लेकिन पूरा अर्थ हमें पता नहीं है। तो हमें यह बहुत अच्छा मौका मिला है कि चैतन्य महाप्रभु ने हमें यह 8 श्लोकों के द्वारा कि भक्ति के जो रहस्य है, यह गुपित रहस्य जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, यह हमें चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। तो आज हम ये जो पहला श्लोक है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहले हम सब साथ में पहला श्लोक फिर से गाएंगे। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदां पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। जब मैं श्री श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर में पहली बार मंगल आरती अटेंड किया तो मंगल आरती भी अच्छा लगा, लेकिन जब शिक्षाष्टकम चालू हुआ ना तो बैकग्राउंड में वो जो तानपुरा म्यूज़िक लगाया था और सभी भक्त इतने मधुर स्वर से गा रहे थे। मुझे शिक्षाष्टकम क्या है पता नहीं था, क्या गा रहे वो भी पता नहीं था, लेकिन जो शिक्षाष्टकम पूरा हुआ तो मुझे इतना आनंद हुआ कि अरे क्या गीत है ये। अभी तक मैंने बहुत से मोहित के गीत सुने थे, गाए भी थे, है ना, लेकिन पहली बार शिक्षाष्टकम मैंने सुना तो मुझे बहुत आनंद हुआ। अभी भी जब भी हर दिन वो शिक्षाष्टकम चालू हो जाता है ना, मुझे वो दिन याद आता है जब मैंने पहली बार शिक्षाष्टकम सुना था।
अभी देखो इधर शास्त्र में क्या बताया है, जो खाली गाएगा, है ना, अर्थ भी पता नहीं है, फिर भी उनको आनंद प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो अभी हमने गाया, सब साथ में गाया, अर्थ भी पता नहीं, फिर भी एक आनंद सा महसूस हुआ ना, है ना। तो और अधिक आनंद हमें अगर वो प्राप्त करना है तो उसका मीनिंग, उसका जो अर्थ है वह हमें क्या करना है, समझ के लेना है और जीवन में उतारना है। कि जैसे अगर अभी मेरे सामने जो भक्त बैठे हैं, हर एक के सामने एक एक प्लेट दिया, उसमें 3 प्रकार के स्वीट हमने दे दिए, एक रसगुल्ला, गुलाब जाम और बासुंदी। तीनों का जो स्वाद है क्या है, अलग अलग है, लेकिन जो टेस्ट, वो गोड़वा बोलते हैं मराठी में, है ना, वो सेम है, लेकिन जो स्वाद है वो अलग अलग है ना। और खाने से पहले मैंने सबको प्रश्न पूछा कि जो तीनों व्यंजन है उसका मुझे स्वाद बताइए, तो आप बता सकते हैं? नहीं। जब आप हर जो 3 व्यंजन है आप जब खाएंगे तभी आप बता पाएंगे, है ना। वैसे ही जब ये शिक्षाष्टकम है, हम खाली श्रवण कर रहे हैं, है ना, हर दिन हम गा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है, लेकिन उसमें असली आनंद क्या है, वो जब हम खुद उसका मीनिंग जानेंगे, जीवन में उतारेंगे, है ना, उसको ग्रहण करेंगे, तभी हम जान पाएंगे। मराठी में एक म्हण आती है, नळी फुंकली सोनारे, इकडून तिकडे गेले वारे। हर दिन हम सुन रहे हैं, है ना, लेकिन वो हम धारण नहीं कर रहे हैं तो वह हम समझ नहीं पाएंगे, है ना। वैसे हमारे जीवन में हर चीज़ हमें धारण करने के लिए सीखना चाहिए। अभी देखो, एक पदार्थ मुझे खाना है, अगर मैं उसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ तो उसका मैं आस्वादन भी नहीं कर पाऊँगा, है ना। उसको बोलते हैं धारण करना। तो पहले हमें क्या करना है, हर चीज़ हमें भक्ति में धारण करने के लिए सीखना चाहिए। वही चैतन्य महाप्रभु ने इस 8 श्लोकों में भक्ति के जो अंग है, दिखने के लिए छोटे छोटे रहते हैं, लेकिन वह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो खुद चैतन्य महाप्रभु ने हर जो भक्ति का अंग है कैसे खुद धारण करना है, वह हमें इन 8 श्लोकों से हमें सिखाया है। चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा जो चित्त है जैसे एक दर्पण, दर्पण यानी क्या, आईना, आईने में हम हर दिन देखते हैं, है ना। अभी हर एक का सेपरेट रहता है, हम किधर यूज़ करते हैं, तिलक लगाने के लिए। अगर आईने पे वो दर्पण में बहुत सा धूल बैठा हुआ है, उसको अगर साफ करना है तो क्या करना पड़ेगा, कपड़े से। लेकिन कपड़ा भी साफ होना चाहिए ना पहला, और कपड़ा वह आईने से भी ज़्यादा गंदा है, और साफ करने जाएंगे तो साफ होगा क्या, नहीं होगा। तो कपड़ा भी आईने से स्वच्छ होना चाहिए, तभी हम अच्छी तरह से साफ कर पाएंगे, है ना। और बाद में हम हमारा जो चेहरा है उसको देख पाएंगे। तो इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये हरिनाम दिया है। हरे कृष्ण महामंत्र भगवान का जो शुद्ध नाम है, जो हमारा जो हृदय है उसके ऊपर भी एक के बाद ऐसे गंदगी के, अनर्थों के जो लेयर्स है वो बने हुए हैं, है ना। वो साफ करने के लिए भगवान का जो शुद्ध नाम है, ध्वनि है, वह खुद भगवान ने हमें दिया है। चित्त चेतो दर्पण मार्जनम, उसको क्या करना है, मार्जन करना है। अभी मैं देख रहा हूँ इधर हर दिन अनाउंसमेंट हो जाता है, जो भक्त लेट आए हैं उनके लिए विशेष कृपा है, क्या, बर्तन मार्जन, है ना। बर्तनों का क्या करना है, मार्जन करना है। जो भक्त बहुत ही सिंसेरिटी से, बहुत ही अच्छी तरह से वो बर्तन जितना मार्जन करेगा ना,
वो खाली बर्तन नहीं मार्जन हो रहा है, उसका हृदय मार्जन हो रहा है, उसका हृदय शुद्ध हो रहा है। चेतो दर्पण मार्जनम। तो उससे क्या हुआ? भव महादावाग्नि निर्वापनम। ये जो भौतिक जगत है उसमें क्या है? दावाग्नि। नॉर्मल अग्नि और दावाग्नि, इसमें क्या अंतर है? कौन बता सकता है? हाँ, नॉर्मल अग्नि मुझे छोटा सा रहता है, लेकिन दावाग्नि देखो, जंगल को आग लगा तो हम छोटा पाइप लेकर बुझा सकते हैं क्या? तो कैसे बुझा सकते हैं? प्रभु जी बोल रहे बड़ा पाइप है ना, बारिश। हमारा पाइप बड़ा है, भगवान का पाइप देखो बारिश है ना, हम उसको काउंटिंग भी नहीं कर सकते, इतने पाइप है वो, है ना। तो जब वो वर्षा हो जाएगी तभी वो दावाग्नि बुझ जाएगा। तो हमारे जीवन में जो भौतिक जगत में जो जीव रह रहे हैं, हर व्यक्ति के जीवन में दावाग्नि लगा है, नॉर्मल अग्नि नहीं, दावाग्नि। और वह अग्नि कब बुझेगा? भगवान की कृपा से ही, है ना। तो खुद चैतन्य महाप्रभु यह कृपा हमारे ऊपर बरसाने के लिए आ गए हैं। भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम। ये जो भक्ति है, भगवान की कृपा है, कैसी है? विद्यावधू जीवनम। एक जो वधू रहती है, मतलब जो शादी करने वाली जो वधू, जो लड़की रहती है, तो वह कैसी, उसको श्रृंगार किया जाता है ना। वैसे ये जो भगवान की भक्ति है उसी के अनुसार है, इतनी वह सुंदर है। विद्यावधू जीवनम आनंदा बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, आगे पूर्णा अमृत आस्वादनम। आनंदा बुद्धिवर्धनम, हाँ, वर्धन यानी क्या होती है? बढ़ाती है, बढ़ाती है। वैसे ये जो भक्ति है, जब हम महाप्रभु ने जैसे बताया है, जैसे शिक्षा हमें प्रदान की है, वैसे हम करते रहेंगे, जो हमारे जीवन में जो आनंद है, भक्ति है, उसमें क्या होगी? वृद्धि, वर्धन, है ना, बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। और उसका परिणाम क्या होगा? आगे क्या है? प्रतिपदम पूर्णा अमृत आस्वादनम। जो अमृत है, अमृत देखा है क्या हमने? हाँ, कोई तो हाँ बोला। हाँ, जो अमृत रहता है वो देवी देवता के पास रहता है ना। वो अमृत क्या है? अमृत का असर क्या हो जाता है? अमर हो जाता है। लेकिन जो हरिनाम ऐसा अमृत है, वो अमृत हमें भगवत धाम नहीं लेके जाएगा, है ना। लेकिन ये जो हरिनाम रूपी अमृत है, वह हमें भगवान के धाम में लेके जाएगा, है ना। तो ऐसा ये जो भक्ति का अमृत है, यह हमें प्राप्त हुआ है। तो हमें वैसे ही लेना है कि यह मैं जो हरिनाम हर दिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा हूँ, यह मुझे भगवान के धाम में लेकर जाने वाला है। उसी भाव से हम लेंगे तभी हम भगवान के धाम में जाएंगे। अगर यह नॉर्मल अमृत है ऐसा समझ के लेंगे तो हम इधर ही रह जाएंगे, है ना। आनंद प्राप्त होगा लेकिन भगवान के धाम में हम नहीं जाएंगे। और सर्वात्म स्नपनम पदम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। स्नपनम मतलब क्या है? स्नान। अभी हर दिन हम स्नान करते हैं, पानी लेते हैं, सोप लगाते हैं, फिर से अच्छा हम शरीर का हर अंग है हम साफ करते हैं। फिर भी दूसरे दिन क्या होता है? कुछ शरीर से बदबू आ जाती है, फिर से साफ करना पड़ता है। और ऐसा पूरा जीवन हमें वो शरीर को साफ करने में कितना समय जाता है ना। हर दिन शरीर का खाली ख्याल रखने के लिए हमारा कितना समय जाता होगा। लेकिन और
दीपावली आता है, दीपावली में हम अभ्यंग स्नान करते हैं, है ना, उपटर लगाते हैं और साल में एक ही बार अभ्यंग स्नान करते हैं। लेकिन भगवान देखो कितने कृपालु है, हमें हर दिन इस हरिनाम रूपी अमृत में हमें स्नान करने का भगवान ने मौका दिया है। हर दिन नहीं, हर क्षण, है ना। और जो हर क्षण इस हरिनाम रूपी जो सागर है उसमें वो स्नान करेगा तो वह जल्दी ही जल्दी गोलोक धाम में जाने के लिए वह पात्र हो जाएगा। तो ऐसे यह जो शिक्षाष्टकम में पहला श्लोक आता है कि कैसे हमें भगवान का हरिनाम लेके हमारे चित्त को शुद्ध करना है, आनंदी होना है और यह जो अमृत रूपी सागर है उसमें हर दिन स्नान करके भगवान के धाम में हमें जाने के लिए खुद को पात्र बनाना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु की, शिक्षाष्टकम की। तो आज हमने जो भी चर्चा किया, किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस प्रभु। ओके, आपका नाम? मनीष। मनीष प्रभु का प्रश्न है कि चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये चांस दिया है हरि नाम रूपी सागर में स्नान करने के लिए, खुद को शुद्ध बनाने के लिए, लेकिन हम इग्नोर कर रहे हैं, है ना। क्यों इग्नोर कर रहे हैं पता है? क्योंकि हम इग्नोरेंस में है ना, इसलिए हम इग्नोर कर रहे हैं। अभी उन्होंने प्रश्न पूछा है, हम उनके तरफ मत नहीं देखना चाहिए। जो इग्नोर कर रहे हैं ना, हम सब इग्नोरेंस में हैं। तो हमें क्या करना है, उस इग्नोरेंस से खुद को बाहर निकालना है। तो इग्नोरेंस से बाहर आने के लिए पहले हमें क्या करना है, पहले हमारे हृदय में इच्छा होना चाहिए कि मुझे उसमें स्नान करना है। अभी स्विमिंग मुझे सीखना है तो पहले इच्छा होना चाहिए और उसमें कूदना चाहिए, कुएं में, नदी में नहीं, है ना, कुएं में कूदना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। वैसे ही हमें अगर लगता है कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ तो हमें क्या करना चाहिए, डायरेक्ट को हरिनाम में खुद को फेंक देना चाहिए। हम क्या करते हैं, मैं मेरे बारे में बोल रहा हूँ, जब भी कर रहे उधर भी देख रहे, इधर भी देख रहे, मन में अन्य विषयों के बारे में सोच भी रहे हैं, तो हम उसमें जो अमृत रूपी सागर है तो उसमें हम उसका आस्वादन हम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हमें इग्नोरेंस से बाहर आना है। तो उसके लिए हमारा जितना दृढ़ इच्छा है उतना जल्दी हम इग्नोरेंस से बाहर आएंगे और उसका स्वीकार करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। यस प्रभु। हाँ, तो प्रभु का प्रश्न है कि वास्तविकता यह है, सब लोग दावाग्नि में जल रहे हैं, लेकिन वह समझ रहे हैं कि नहीं, मैं सुखी हूँ, बराबर ना। हाँ, तो हर जीव, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि हर जीव खुद को शरीर समझता है और ये शरीर ऐसा बनाया गया है पंच महाभूतों से और ऐसे इंद्रियां है हमारी कि हर इंद्रिया का जो विषय सुख है उसके प्रति वह बहुत हमें खींचती है। कुछ ऐसी चीज़ दिखाई दी तो हमें बार बार इच्छा होती है उसको देखने की। कुछ चीज़ खाने की है, हमने पेट भर अभी प्रसाद लिया है, फिर भी इच्छा होती है खाने की, है ना। तो वैसे ही इस भौतिक जगत में इतना दुख है, हम भोग रहे हैं उसको,
इतना भोग रहे हैं कि हम जल रहे हैं, है ना, इतना तकलीफ हो रहा है, फिर भी हमारी इंद्रियां इतनी प्रबल है, कुछ थोड़ी सी सुख प्राप्त करने की चीज़ दिखाई दी तो हमें लगता है अरे वो प्राप्त किया ना, मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा। इसलिए उस क्षण मात्र सुख प्राप्त करने की इच्छा से जो दुख है ना, वह क्षण के लिए हम भूल जाते हैं, है ना। और वो प्राप्त करने के लिए थोड़ा ज़्यादा देर तक हम वो जो दुख है वो भूल जाते हैं। फिर से वो जो अग्नि है, हमें फिर से वो हमें पहचान होती है बहुत दुख है, बहुत दुख है, फिर भी लोग भक्ति नहीं करना चाहते, इतना दुख है फिर भी। क्यों? ये जो इंद्रियां इतनी प्रबल है, वह क्या करती है, जो क्षण मात्र सुख है उसके प्रति हमें खींचती है ना। इसलिए हरे कृष्णा। यस प्रश्न था, यदि हम कितने बार हमारे ओर से पूरा समर्पण हो जाते हैं कि बाकी भक्तों के साथ प्रेम अलग प्रदान करें, परंतु बाकी भक्त ये समझना नहीं चाहते या तो अलग प्रदान नहीं करना चाहते, तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ, थोड़ा सा स्लो बोले, मैं पहला पार्ट समझ में नहीं पाया। हम कितनी बार हमारा पूरा 100% देते हैं, हाँ, भक्तों के साथ अच्छे से रहे, प्रेम से रहे, परंतु बाकी भक्त हमारे साथ उसको नहीं रहना चाहते, हालांकि हमसे कुछ गलती नहीं हुई या तो पहले हुई उसके लिए भी क्षमा मांग जाते, परंतु भक्त समझने को तैयार नहीं है। ऐसे स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? हाँ, प्रश्न समझ में आया सबको कि हम बाकी के भक्तों के साथ प्रेम से व्यवहार करते हैं और प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला भक्त हमको समझ भी नहीं पा रहा है कि अरे ये मुझे मेरे ऊपर इतना प्रेम कर रहा है ना, तो क्या करें। तो वही बताया है चैतन्य महाप्रभु ने, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो यह हमारी असली परीक्षा है, तृणादपि सुनीचेन। तो हमें वही अपेक्षा ही नहीं रखना है कि सामने वाले भक्त ने मैं उनके प्रति कितना प्रेम कर रहा हूँ वो समझ नहीं पा रहा है, वह अपेक्षा ही छोड़ देना चाहिए। हमें खाली उनके ऊपर प्रेम करना है, उनकी सेवा करना है, बस यह फॉर्मूला दिया है। आप यह करते रहो, एक दिन ऐसा आएगा वह खुद समझ जाएगा और आपका जो इच्छा है वह पूरी हो जाएगी। प्रश्न पूछने वाले सेवा में चले गए, है ना। वो हमको क्या करना है, जो हमें बताया है वही पालन करना है। नम्र भाव से उसकी सेवा करो, उनके ऊपर प्रेम करो, इतनी सेवा करो कि वह हमारे हृदय में जो इच्छा है कि वह मेरा उनके प्रति जो प्रेम है वह समझ नहीं पा रहा है, या जो भी आपस में जो मनमुटाव हो जाता है वो सब चला जाएगा। खाली हम खुद क्या करो, अपेक्षा मत रखो कि उन्होंने मेरे प्रति आदर दर्शाना चाहिए या मुझे समझ के लेना चाहिए या मैं उनके प्रति कितना प्रेम कर रहा हूँ, उनको समझ नहीं रहा है, मैं इतना माफ़ कर रहा हूँ, है ना, वो सब चीज़ें आती है उसमें। तो हमें क्या करना है, अमानी न मान देना, कुछ भी इच्छा मत रखो, खाली क्या करो, नम्र भाव से उनकी सेवा करो। और इसका श्रील प्रभुपाद, उनका जीवन चरित्र हम देखेंगे तो प्रभुपाद के जीवन में यह श्लोक ऐसा भरा भरा हुआ है ना। मेरे जीवन में जब ऐसे प्रभु ने प्रश्न पूछा तो ऐसे प्रसंग हर दिन आते हैं, है ना, भक्तों के साथ कुछ तो हो जाता है। तो मुझे प्रभुपाद परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, उनका मैं स्मरण करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो हमें वही करना है, जो शुद्ध भक्त है उनका जीवन चरित्र से हमें सीखना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।